आरती आज अपनी पड़ोसन को काम पर लगवाने के लिए जा रही थी और अपनी पड़ोसन सुनीता से कह रही थी कि अगर तुम्हें काम मिल गया तो तुम्हारी पहली सैलरी से आधा पैसा लूँगी। यहाँ पर ऐसा ही चलता है। आरती एक बड़े से घर के सामने रुकी और उस घर का दरवाज़ा खटखटाया तो मालकिन ने दरवाज़ा खोला। आरती ने उन्हें नमस्ते किया। सुनीता ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। आरती 3 साल पहले इस घर में काम कर चुकी थी। गेट खोलकर अंदर जाते ही आरती ने कहा, मैडम जी, मैं आपके लिए बाई लेकर आई हूँ। मालकिन बोली, बाई तो बड़ी ही खूबसूरत है, पहले कहीं काम किया है? आरती ने कहा, अभी गांव से आई है पर हर काम जानती है। मीट मछली तो ऐसे बनाती है कि खाओगे तो उंगलियां चाटती रह जाओगे। ये मेरे पड़ोस में ही रहती है, इसलिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ। अब आप बताओ कितने काम करवाने हैं? मैडम ने कहा, देख आरती, काम तो सारे ही करवाने हैं। सुबह का नाश्ता और दिन में लंच तैयार करना होगा। रात का डिनर मैं खुद तैयार कर लूँगी। कपड़े भी धोने पड़ेंगे, साफ़ सफाई, बर्तन पोछा, यही सारे काम हैं। सुबह जल्दी आना होगा। मैं 9 बजे घर से निकल जाती हूँ। उसके बाद मैडम ने मोल भाव किया और पूछा, कल से काम करोगी? सुनीता ने कहा, मैं कल से ही काम पर आ जाऊँगी। जब काम करना ही है तो कल क्या परसों क्या। रात में जब सुनीता का पति मोहन घर लौटा तो सुनीता ने उसे पूरी राम कहानी सुनाई। मोहन ने कहा, यह तो ठीक है कि तू काम पर जाएगी, पर कोठियों में रहने वाले लोग बड़े घटिया होते हैं, काम वालियों पर बुरी नज़र रखते हैं। और वह आरती बड़ी खेली खाली औरत है, जिन कोठियों में काम करती है वहाँ के मर्दों को फंसाकर खूब पैसे ऐंठती है। ऐसे ही नहीं, इसके पास फ्रिज और महंगी महंगी चीज़ें हैं। इस पर सुनीता ने कहा, मुझ पर ऐसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। गाँव में भी मेरे पीछे कुछ छिछोरे लगे थे, पर मैंने किसी को घास नहीं डाली। एक दिन मैं दोपहर में कुएं से पानी लेने गई थी। रास्ता एकदम सुनसान था। तभी ना जाने कहां से एक लड़का आ टपका और अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे ऐसा धक्का दिया कि वह कुएं में गिरते गिरते बचा था। मैं दबने वाली नहीं हूँ और मैंने बात भी कर ली है। दुनिया में बुरे भले हर तरह के लोग हैं। मोहन ने कहा, तुम जैसा ठीक समझो, मुझे तुझ पर भरोसा है। दूसरे दिन सुनीता सुबह जल्दी उठी और आरती को साथ लेकर 6 बजे कोठी पर पहुँच गई। मालकिन ने उसे सारा काम समझा दिया। सुनीता ने जल्दी से पोछा लगा दिया, गैस जलाकर चाय भी बना दी। तू भी समय से नाश्ता कर लेना, चाहो तो बाथरूम में नहा लेना। साहब निकल जाएं तो कुछ कपड़े हैं, उन्हें धो लेना। थोड़ी देर में सुनीता अपने साहब के लिए चाय बनाने चली गई। ठक की आवाज़ करके वह कमरे में आ गई और बेड के पास रखी छोटी मेज पर चाय रख दी। साहब ने सुनीता को गौर से देखा और कहा, देखना बाहर अखबार डाल गया होगा, जरा लेती आना। सुनीता बाहर से अखबार लेकर आ गई और साहब की तरफ बढ़ा दिया। इसी बीच साहब ने 500 रुपये का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। सुनीता ने कहा, साहब ये क्या है? ये रख लो, आरती ने तुझसे 500 रुपये ले लिए होंगे, पहले वह यहाँ पर काम कर चुकी है। तुम ये 500 रुपये रख लो, पर मैडम से मत कहना। तनख्वाह मिलने पर मैं तुम्हें अलग से 500 रुपये फिर से दे दूँगा, ये मुआवजा समझना। पर सुनीता ने 500 रुपये लेने से मना कर दिया। तभी साहब ने सुनीता को पकड़ा और फिर दोस्तों इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में सुनाई जाएगी।